हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है ये समझ लीजिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। ठीक है, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस करने के से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो फर्टाइल हो, मतलब वो भी रिप्रोड्यूस कर सके। तो वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो एक सेम स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। और सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स अगर न्यू ऑर्गेनिजम्स न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम बोलते हैं उसको रिप्रोडक्शन। तो चलिए बुक से हम करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन। Why do organisms reproduce? Question है यहाँ पर, why do organisms reproduce? After all, reproduction is not necessary for to maintain life of an individual organism. जैसे कि बाकी लाइफ प्रोसेसेस आपने पढ़े, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, वो सब ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसकी क्या ज़रूरत है? क्वेश्चन है कि इसकी क्या ज़रूरत है जब ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि बाकी लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। तो इसकी क्या नीड है? तो इसकी नीड ये है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज। सपोज करो कि कोई ग्रुप ऑफ एक स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें। इमेजिन करो कि एक स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, तो क्या होगा? जनरेशंस, 2-3 जनरेशन के बाद न्यू इंडिविजुअल्स तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में? वो धीरे धीरे करके वो ऑर्गेनिजम्स खत्म होते जाएंगे, होते होते वो पूरी उनकी स्पीशीज ही वैनिश हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज। फॉर एन इंडिविजुअल इट इज नॉट नेसेसरी, बट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इट इज नेसेसरी। तो इसी को हम देखते हैं आगे। ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? एक इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। तो उस प्रोसेस में अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस। उस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी भी यूज होगी। तो क्वेश्चन यही है कि क्यों फिर इतने रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है? तो आंसर भी मैंने बता दिया। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इफ इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव? क्लियर हुआ? अलाइव रहने के लिए तो एनर्जी, हम आपको रिप्रोडक्शन प्रोसेस जरूरी नहीं है। तो क्यों जरूरी है? तो वही, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए नेसेसरी है। आगे देखिए, वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आंसर हम कर चुके हैं। इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन होता रहता है, नए नए ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज के आते रहते हैं, तो आप वो नोटिसेबल होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज के हैं तो आप नोटिस कर सकते हो ना। एक ही स्पीशीज के अगर ऑर्गेनिजम्स बहुत कम है तो वो कई बार नोटिस नहीं हो पाते। कई कई ऐसे जंगल हैं जहाँ पर अभी तक आप पहुँचे नहीं हो। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अभी तक ह्यूमंस ने ढूंढा नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अभी भी हैं। तो कब नोटिस में कब आता है? जब उस पर्टिकुलर स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो, तब वो आपके नोटिस में आएगा। इफ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। सपोज एक स्पीशीज में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और उसमें से एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाकी ऑर्गेनिजम्स तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी तो मेंटेन है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, बाकी ऑर्गेनिजम्स तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते जा रहे हैं और स्पीशीज मेंटेन हो रही है, कंटिन्यूशन है। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी एक स्पीशीज में अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज अ होल उस स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज दैट ब्रिंग दैम टू अवर नोटिस। हाउ डू वी नो दैट 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज? तो वो मैंने बता दिया। सेम स्पीशीज को कब होंगे? सेम स्पीशीज के कब होंगे? जब वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हॉर्स, मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स। ठीक है, इनकी अगर हम मेटिंग कराते हैं, रिप्रोड्यूस ये करते हैं, तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो हॉर्स, राइट, और वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक एग्जांपल मैं और ले रही हूँ, हॉर्स और डोंकी। आपने सुना होगा हॉर्स और डोंकी का, अगर एक मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी या वाइस वर्सा
तो उससे जो फ्यूजन से जो ऑफस्प्रिंग बनता है दैट इज कॉल्ड म्यूल, खच्चर, और वो इनफर्टाइल होता है, इनफर्टाइल होता है खच्चर म्यूल, वो इनफर्टाइल होता है, वो आपस वो और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब डोंकी और हॉर्स सेम स्पीशीज के नहीं है, उनसे हमने यंग वन तो प्रोड्यूस कर लिया लेकिन वो फर्टाइल नहीं है। तो स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस, रिप्रोड्यूस भी करें, ऑफस्प्रिंग बने और वो कैसा हो, फर्टाइल हो, वो खुद भी रिप्रोड्यूस कर पाए आगे की जनरेशन मैच्योर होने के बाद। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये पैरा। चलिए अब हम करते हैं, टॉपिक हमारा है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। एग्जैक्ट कॉपी होती है क्या ऑर्गेनिज्म की? तो इसमें थोड़ा सा पहले हम ऐसा समझ लें कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब भी कॉपी होगा, डीएनए कॉपी होगा, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो जब कॉपी होता है तो डीएनए कॉपी होता है सबसे पहले। तो डीएनए कॉपिंग में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन कम आएगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है इसलिए उसमें वेरिएशन ज़्यादा आएगा। तो क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट कॉपीज बनती है क्या? एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, वेरिएशन तो आता ही आता है, चाहे कम आए या ज़्यादा आए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन कम आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आएगा, लेकिन वेरिएशन आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आप अपना ही खुद का साइन करते हो तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, कभी कभी सेम भी लगता होगा और कभी कभी वेरिएशन भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। तो कोई भी चीज़ कॉपी जब की जाती है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं बुक से। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। जैसे एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपने ले लिए, ह्यूमंस ले लिए, तो आईज है, अ पेयर ऑफ आईज, नोज, माउथ, अ पेयर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो बेसिक बॉडी डिजाइन सेम है। किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देख लीजिए, बेसिक बॉडी डिजाइन सिमिलर है। If body designs are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है इसका मतलब इनकी ब्लूप्रिंट्स भी सिमिलर होनी चाहिए। Thus reproduction at its most basic level will involve making copies of blueprints of body design. तो सबसे पहले क्या होना है? कॉपी ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन होना है। In class 9 we learned that chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from one generation to next generation. इसको थोड़ा सा देख लो। न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम्स, आपने पढ़ा हुआ है बेसिक जो सपोज ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें कहीं पे सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में तो एक साइड में होता है क्योंकि वैक्यूल मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, अब न्यूक्लियस को अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना लें, न्यूक्लियस में होता है क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन मटेरियल्स, एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो आपस में उलझे हुए धागों जैसे एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, पेयर्स में आ जाते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं ये। ठीक है, तो न्यूक्लियस सेल में होता है, न्यूक्लियस में होता है क्रोमेटिन मटेरियल, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो क्रोमेटिन मटेरियल आपको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में दिखाई देगा, पेयरिंग हो जाएगी क्रोमोसोम्स की। अब इन क्रोमोसोम्स पे ये जो क्रोमोसोम्स हम बना रहे हैं कुछ इस तरह के, इन क्रोमोसोम्स में होगा डीएनए, इन क्रोमोसोम्स में होगा डीएनए। अब डीएनए को आप देखोगे तो डीएनए का होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए हैज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इस डीएनए में होते हैं जीन्स और वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हम बोलते हैं ना कि जैसे मेरी आईज ब्लैक है तो पेरेंट्स की आईज ब्लैक है इसलिए मेरी आईज ब्लैक है, किसी की आईज ग्रीन है तो पेरेंट्स में से किसी की या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी की आईज ग्रीन होगी। तो इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कहाँ से? जीन्स में से। क्लियर हुआ? तो न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए, और डीएनए में होते हैं जीन्स, और जीन्स या डीएनए को ही बोला जाता है ब्लूप्रिंट्स ऑफ लाइफ। क्लियर? आगे देखते हैं। डीएनए इन द सेल, न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जो डीएनए होता है इट इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर उसमें कुछ चेंज आएगा तो प्रोटीन्स में कुछ चेंज आएगा तो डीएनए में चेंज आएगा और उससे बॉडी डिजाइन में ऑल्ट्रेशन हो जाएगा।
Clear? Therefore, basic event in reproduction is the creation of DNA copy. तो basic event क्या है? Creation of DNA copy. सबसे पहले DNA copy होगा. अब DNA ऐसे ही कॉपी नहीं हो जाएगा, सिर्फ DNA कॉपी हो गया, ये DNA कॉपी हो गया और सेल में चला गया. DNA के साथ में सेलुलर एपरेटस भी पूरा बनना चाहिए. पूरा जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर सब सेल ऑर्गेनलीज, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन मटेरियल, उनमें जीन्स, पूरा सेलुलर एपरेटस भी बनना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ DNA कॉपी हो गया और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऐसा नहीं है. पूरा सेलुलर एपरेटस भी बनना चाहिए. तो उसी को हम देखते हैं यहाँ पर बुक में से. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर DNA. DNA की कॉपीज बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस होंगे. दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ DNA इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल. तो DNA की कॉपी होगी, ठीक है, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दे विल नीड टू बी सेपरेटेड. जो कॉपी होगी वो सेपरेट होनी चाहिए. सेपरेट होगी तभी तो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है. कीपिंग 1 कॉपी ऑफ DNA इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट विल नॉट वर्क. उसके साथ में क्या होना चाहिए? सेलुलर एपरेटस भी बनना चाहिए, ठीक है. तो DNA कॉपिंग इज अकम्पेन्ड बाय, DNA कॉपी के साथ में क्या होगा? क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर एपरेटस. क्लियर हुआ? DNA कॉपी के साथ में क्या होगा? क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस. सेलुलर एपरेटस भी पूरा बनेगा. पूरा सेल में जो भी सब कुछ होता है, सेल ऑर्गेनलीज, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन ही हो गया, ठीक है. तो सब कुछ जो भी सेलुलर एपरेटस है वो सब भी साथ में बनना चाहिए. DNA कॉपिंग इज अकम्पेन्ड बाय क्या? सेलुलर एपरेटस, एडिशनल सेलुलर एपरेटस, क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस. और फिर DNA कॉपी सेपरेट होंगी, ईच विद इट्स ओन सेलुलर एपरेटस. और फिर जब वो सेपरेट हो गया तो एक सेल, हम बोलेंगे एक सेल ने 2 सेल्स बना दिए हैं. ईच सेल गिव राइज टू 2 न्यू सेल्स. अब ये जो सेल्स होंगे क्या वो सिमिलर होंगे? क्या वो आइडेंटिकल होंगे? कैसे होंगे? वो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर वही जैसा सेल का अभी बार बार बताया मैंने, बेसिक स्ट्रक्चर सेल का सेम होगा. तो वो सेल्स सिमिलर होंगे, लेकिन क्या वो आइडेंटिकल होंगे? आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सब कुछ चीज़ सेम. आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे. सिमिलर मीन्स बेसिक बॉडी, बेसिक सेल डिजाइन सेम होगी, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व अकर. कितना वेरिएशन है वो डिपेंड करेगा. कॉपी जब हुआ तब उसमें कितना वेरिएशन आएगा. कभी वेरिएशन ज़्यादा आ सकता है और कभी वेरिएशन कम आ सकता है. नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल. Therefore, it is only to be expected that process of copying the DNA will have some variations each time. तो ये expected है कि जब DNA कॉपी होगा तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आना ही आना है. As a result, the DNA copies generated will be similar. जो DNA कॉपी हुआ उससे जो 2 सेल, एक सेल से 2 सेल बन गए हैं वो सिमिलर होंगे. क्लियर हो रहा है? बेसिक बॉडी डिजाइन सेम रहेगी, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल. आइडेंटिकल नहीं होंगे, वेरिएशन थोड़ा बहुत होगा. कभी कम वेरिएशन हो सकता है और कभी ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, ठीक है. सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक. कभी कभी वेरिएशंस इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि वो सेलुलर एपरेटस वर्क ही ना करे और सेल विल डाई. ऐसा भी हो सकता है. तो यही दिया हुआ है. सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट अ न्यू DNA कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर एपरेटस इट इनहेरिट्स. और ऐसे केस में न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई. On the other hand, there could still be many other variations in DNA copies that would not lead to such drastic outcome. ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रास्टिक चेंजेस ना हो और सर्वाइवल हो, नए सेल का सर्वाइवल हो. Thus, surviving cells are similar to but subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. जो वेरिएशन आता है इसी से तो इवोल्यूशन होता है. अगर वेरिएशन नहीं आए, अगर 2 ऑर्गेनिजम्स सपोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग्स बने और उनमें वेरिएशन नहीं आया. सपोज करो वेरिएशन नहीं आया तो क्या होगा? अगर सपोज टेम्परेचर राइज हो गया या वेरिएशन कुछ भी एटमॉस्फेयर में, कोई टेम्परेचर में या ह्यूमिडिटी में या प्रेशर में कहीं पे वेरिएशन आया, टेम्परेचर वेरिएशन आया, तो क्या होगा? वो सब मर जाएंगे, धीरे धीरे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है. लेकिन सपोज करो कि वेरिएशन था, सपोज ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन था, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएं. चेंजेस एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस है उससे कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएं, कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना करें.
ठीक है, तो जो सर्वाइव कर गए उनसे कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी स्पीशीज की, इसलिए वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। क्लियर है? बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वेरिएशन आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशन आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि क्या इंपॉर्टेंस है, वेरिएशन क्यों होना चाहिए? वेरिएशन एंश्योर्स सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, वेरिएशन एंश्योर्स सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। जैसे एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, इफ सम वेरिएशंस आर देयर इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, या किसी स्पीशीज में कुछ वेरिएशंस हैं तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सारे एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं तो, या फिर कभी टेम्परेचर चेंज हुआ या एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ तो या फिर सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे या सारे बचे रहेंगे। ठीक है, सारे बचे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी खत्म हो जाएं, जैसे कि हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ चुके हो, क्लास 8 में पढ़ा है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए, और एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस आए कि वो सारे के सारे उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं, अडेप्ट नहीं कर पाए और वो सब मर गए। ठीक है, तो वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है? इट एंश्योर्स सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इफ सम वेरिएशंस आर देयर इन इंडिविजुअल्स तो क्या होगा? चांसेस सर्वाइवल के बढ़ जाते हैं। तो अब हम इसको बुक से देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स fill well defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce। कुछ भी एक पर्टिकुलर आप स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स ले लो तो एक पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, किसी पर्टिकुलर वेल डिफाइंड प्लेस पे, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, वहाँ के नेचर से उन्होंने, वहाँ के इकोसिस्टम से, वहाँ के एनवायरनमेंट से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीचे। तो डीएनए जब कॉपी होता है तो उसमें कंसिस्टेंसी रहती है, सिमिलैरिटी तो रहती है। अभी हमने पढ़ा था, हमने इसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब डीएनए कॉपी होता है तो जो नया सेल बनेगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात दी हुई है कि जब डीएनए कॉपी होता है तो कंसिस्टेंसी आती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ताकि बॉडी डिज़ाइन फीचर्स मेंटेन हो सके, मतलब सिमिलर हो सके, बॉडी डिज़ाइन फीचर सिमिलर हो। ठीक है, ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर्टिकुलर नाइचे में रहने के, सर्वाइव करने के लिए उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन अगर जो वेल डिफाइंड प्लेसेस हैं जहाँ पर वो रह रहे, जो उनका हैबिटेट है, वहाँ पर अगर कोई चेंजेस आ जाए जो उन ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में नहीं है, ऐसे अगर चेंजेस आ जाए उनमें, जैसे नीचेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ कुछ आ जाएं जिनसे, जो वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, जैसे टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी, और देयर कुड बी मीटियोराइड हिट्स। टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स, इफ a population of reproducing organisms were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, तो क्या होगा? population could be wiped out। हो सकता है ऐसा, सपोज टेम्परेचर चेंज हो जाए, मीटियोराइड हिट हो जाए एक पर्टिकुलर जगह पर, या वाटर लेवल में वेरिएशन आ जाए, तो क्या होगा? पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, और अब मैं जो आगे समझाने वाली हूँ वो बहुत 2-3 क्वेश्चन के आंसर हैं। 2-3 क्वेश्चन का बुक में अलग अलग जगह पर क्वेश्चन पूछे हुए और उसका आंसर यही आएगा। और इसी में क्या, इसके बाद वाले चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आने वाला है, जो अभी मैं रीड कर रही हूँ। तो ये वाला जो आंसर, ये जो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ 4-5 लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से समझ लेना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। इफ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स, और सपोज किसी रीजन से टेम्परेचर राइज हो जाए, इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज, रीजन भी दिया है यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग से सपोज वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, बट अ फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट, वो सर्वाइव कर जाएंगे, और वो सर्वाइव कर जाएंगे एंड दे विल ग्रो फर्दर। सो वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया?